क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि बीजेपी अड़ी हुई है। आपने देखा कि पूरी की पूरी कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है। बड़े से बड़े मंत्री नेता जो सदन में है सब उठकर खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल, विपक्ष को क्या आप एकजुट कर पाए? क्योंकि आपने जो बैठक बुलाई सर, उसमें तो न टीएमसी मौजूद ही नहीं थी। राहुल गांधी के मुद्दे पर क्या लोग जुड़ेंगे आपके साथ? दो सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिएगा, फिर बाकी चीजों पर। बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। माफी किस बात की? सदन में सत्य बोला, उस बात की माफी मांग ले। राहुल गांधी जी क्या इस बात की माफी मांग ले कि एमईए के विरोध, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट एक धन्ना सेठ को दे दिए, उस बात के लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए माफी मांग ले कि एनसीएलटी में निजी हित साधे गए, अडानी जी को 90% हेयर कट करके कंपनी सौंप दी गई, उसके लिए माफी मांगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने कहा जेपीसी की जांच कीजिए? देश दूसरा प्रश्न चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? प्रतिपक्षी दल अर्थात राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरा प्रश्न, देखिए, प्रतिपक्षी दल राहुल गांधी जी हमेशा से कहते हैं कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में आस्था नहीं रखते। जो जहां से मजबूत हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, कोशिश करे कि सरकार का मार्ग प्रशस्त करे, अपनी अपनी क्षमताओं में जितने लोग समान विचारधारा के साथ आ सकते हैं आकर दृढ़ता से साथ लड़े और मुखरता से कहें कि अगर ईडी सीबीआई का छापा हेमंत बिस्वा शर्मा के यहां पड़ना बंद हो गया तो उस पर सवाल खड़े करें। अगर मुकुल भाग के यहां ईडी सीबीआई का छापा बंद हो गया, अगर शुभेंदु अधिकारी के यहां बंद हो गया, अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने लोग आ गए उनके छापा बंद हो गया, तो मुखरता से ये सवाल खड़ा करना प्रतिपक्षी दलों का काम है। क्योंकि हार की कगार पर खड़ी भारतीय जनता मानव जी के पास भी जाऊंगी, कुलदीप जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन विपक्ष को बोल, एक एक जो चार्ज है सुधांशु जी, उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे विपक्ष को बोलने नहीं दिया। उनका कहना है कि उनकी और कई सारी बातें उनकी एक्सपंज की गई हैं। पिछले दिनों उनकी कुछ लाइनें आपने हटाई हैं। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, आरोप चार्ज नंबर 1। रुकिए सर, नोटबंदी पर चर्चा नहीं होने दी, जीएसटी पर चर्चा नहीं होने दी, चीन ने जो भारतीय जमीन पर कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है, जो आरोप है राहुल गांधी का, चीन पर ये नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद चीन पर चर्चा नहीं होने दी देश की संसद में। इन चीनी घुसपैठ को लेकर इन चारों आरोप पर उनके पॉइंटेड जवाब दीजिए, अगर आपके पास जवाब है, अगर आपने कराई हो नोटबंदी पर चर्चा। बिल्कुल। देखिए, इनकी मंशा क्या रहती, मैं चर्चा पर ही जवाब देता हूं। जब किसान बिल आए थे तो इन लोगों ने क्या संसद में, जब हम लोग कह रहे थे चर्चा करो, तो कहते थे चर्चा नहीं, सीधे वापस करो, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। और याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे वापस देने का निर्णय ले दिया, कह रहे चर्चा क्यों नहीं हो रही। यह पूरे देश की जनता ने देखा है कि जब हम कह रहे थे कि बिल पे चर्चा करो तो कहा चर्चा नहीं, वापस करो। जब हमने वापस कर लिया तो कहते चर्चा करो। इसका अर्थ हो गया आपको किसी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, केवल संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना है, जो विगत आप कई सत्रों से करते चले आ रहे हैं। हां, परंतु हम ये बताना चाहते हैं, आपने कहा कि ऐसी ऐसी पीड़ा राहुल गांधी के मन में है, तो ये अमेरिका यूरोप में जाकर क्या होगा भाई? वहां बोलने से क्या होने वाला है? अरे जनाब, किस 20वीं सदी की मानसिकता में पड़े हैं? अरे होगा कभी गोरों का शासन। अब आज वो लंदन वालों के बस की कुछ नहीं है कि यहां पे कर दे। लंदन में भी देखिए, सेंट लगा के चंदन में एक हिंदुस्तानी दिखा रहा है, चंदन सेंट से ऊपर हो गया, वहां शासन करके दिखा रहा। आप पता नहीं कौन सी मस्क शुदा शिकस्त खुरदार, यानी आत्मग्लानि से अभिभूत पराजित मानसिकता में पड़े हैं कि वहां जाके गाना गा रहे हैं कि साहब भारत में माइक बंद किया गया। अगर यह आरोप है तो सदन के अंदर चेयरमैन ने कहा है कि किसी का माइक कभी नहीं बंद किया गया और सारा डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है। केवल माइक वहां पे बंद किया जाता है जब व्यक्ति अपना समय पूरा कर चुका होता है और उसके बाद भी वो लगातार बोलता चला जाए, अन्यथा वो बगैर अपने टर्न के बोल रहा हो। तब जैसे कोई लोग नारे लगाते हैं तो सबके माइक ऑन नहीं रहते भाई। ठीक है, जब आप अभय जी छोटा सा जवाब, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। कभी माइक नहीं ऑफ किया गया, ये इसके बाद मगर कुल मिलाकर, और मैं एक लाइन और कह दें जी, बहुत हल्ला मचाते हैं कि अडानी ने ये किया वो किया। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं भाई? राजस्थान में जो सैकड़ों एकड़ जमीन दे रखी है, इतना बड़ा घपला कर दिया है, आप आकर टीवी पे ये बताना और वहां पे रिश्ता निभाना, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं माइंड लीज कैंसिल करते हैं? और राहुल गांधी जहां से सांसद हैं केरल से, आपके लिए परम आदरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं, काहे नहीं पोर्ट का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है? सदन में आके कुछ और चिल्लाना है, मीडिया पे आके कुछ और बताना है और कागज पे कुछ और रिश्ता निभाना है।